हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे चैनल का नाम है टू दी पॉइंट विद सर मौसन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोसिस। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल के इंटरफेस को, और हमने ये बताया था कि सेल साइकिल के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक कहलाता है इंटरफेज, एक कहलाता है एम फेज। एम फेज के अंदर माइटोसिस और मियोसिस आता है। क्योंकि ये सेल साइकिल एक लेंथी टॉपिक है तो इसलिए पिछले लेक्चर में हमने इंटरफेस को कवर किया था। आज हम माइटोसिस को करेंगे और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस को डिस्कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? हम माइटोसिस के सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो माइटोसिस को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग, और उन्होंने ये काम किया था 1882 में। उसके बाद जो है माइटोसिस के डेफिनेशन पे हम चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमें कहती है व्हेन वन पेरेंट सेल गिव टू डॉटर सेल, यानी कि एक पेरेंट सेल टूट रहा है और दो डॉटर सेल बना रहे हैं। पेरेंट सेल उस सेल को कहते हैं जो इट्स सेल्फ अपने आप को डिवाइड कर रहा है, और डॉटर सेल उस सेल को कहते हैं जो कि डिवाइड होने के बाद दो सेल बन रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी खास बात, इसकी स्पेशलिटी ये है कि विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज डाइप्लॉइड, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर है। अगर हम बात करें माइटोसिस के स्टेजेस की, तो इसके दो स्टेज होते हैं, एक कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, एक कहलाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। इसी तरीके से साइटोकाइनेसिस में साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। इसके अंदर जो है न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है। एक सेल है, इसके अंदर दो उसके मेन ऑर्गेनल है, एक उसका न्यूक्लियस है और दूसरा है उसका साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देन फिर उसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हम कैरियोकाइनेसिस को फर्दर देखेंगे तो इसके अपने चार फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन चारों फेजेस के अंदर जो है किस तरीके से काम होता है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेज के अंदर हमने देखा जो पूरा उलझा हुआ क्रोमेटिन नेटवर्क है वो सुलझ करके एक जगह इकट्ठा होकर के क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर गया है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम बात करें मेटाफेज की, तो इसके अंदर से इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया तो ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ये साइटोप्लाज्म में आ गए और दो तरफ दो इक्वेटर्स बन गए। इन इक्वेटर्स का काम है क्रोमोसोम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना या सेंटर से जो है डिवाइड करना। ठीक है, ये देखें जाकर के स्पिंडल, ये इन धागों का नाम स्पिंडल फाइबर है। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जाकर के अटैच हो गए ताकि उसको सेंटर से डिवाइड कर सके। इसी तरीके से अगर बात करें एनाफेज की, एनाफेज के अंदर हमने देखा कि ये जो क्रोमोसोम सेंटर स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के सेंटर से अटैच हुए थे ये अपने अपने इक्वेटर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बताती है कि एनाफेज में जो है हमारा क्रोमोसोम सेंटर से टूट चुका है और अपने इक्वेटर की तरफ मूव कर गया है। तो इसी तरीके से ये हमारा कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज है जिसे हम टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज के अंदर हमने ये देखा कि जो क्रोमोसोम थे वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था वो दोबारा से रीअपियर हो गया। यहाँ तक हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यानी कि इसके नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब यह है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो हमने देखा सेंटर से ये दब रहा है, डिप्रेस हो रहा है, और उसके नतीजे में जाहिर है यहाँ से सेल हमारा जो है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि जैसे जैसे सेंटर के करीब आता गया आपस में मिल जाएगा, और ये एक सेल और ये दूसरा सेल, इसके अंदर अलग न्यूक्लियस, इसके अंदर अलग न्यूक्लियस। यानी कि ये इस बात को जाहिर करता है कि एक पेरेंट सेल ये था। ठीक है, और ये डिवीजन होकर के कितने डॉटर सेल बन चुके हैं, दो, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी दोनों के अंदर सेम है। तो ये प्रोसेस कहलाता है माइटोसिस। अगर हम इसको समराइज करें 1 मिनट के अंदर, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये एक पेरेंट सेल है, इसने अपने क्रोमोसोम को इकट्ठा कर लिया प्रोफेज में। नेक्स्ट जो है इक्वेटर आ गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। एनाफेज के अंदर ये सेंटर से अटैच होकर के क्रोमोसोम इक्वेटर की तरफ मूव करने लगे। टीलोफेज के अंदर जो है दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, और उसके बाद बात आई साइटोकाइनेसिस पे, तो साइटोकाइनेसिस ने जो है साइटोप्लाज्म को अलग अलग कर दिया, यानी कि दो सेल्स बना दिए। ये था हमारा पूरा माइटोसिस। मुझे उम्मीद है आपको जो है मेरी लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और आप जिस टॉपिक पे फर्दर समझना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दें।